हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप यू गाइज आर वेल। तो आज के ब्लॉग में मैं 24-25 जनवरी के 2 दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि 2 दिन मैंने क्या क्या पढ़ा। सो हेलो अगेन, ये मैं पल्लवी यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मैं आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की बुक के साथ। उसके साथ ही मेरा कुछ अप्रोच है जो मैंने तैयार किया है, स्ट्रेटजी तैयार की 2023 के प्रीलिम्स की एग्जाम के लिए आप साथ मैं शेयर करूँगी, जिसको देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के में टाइम की बात करें तो इसको 20 दिन ही बचे हुए हैं मेरे एग्ज़ाम में। तो अगर आप अभी भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करने वाली। क्योंकि अगर मेरे प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस की प्रिपरेशन करके मैं क्या करूँगी। एनसीईआरटी की बुक के साथ ही मैंने सतीश चंद्रा के बुक रख लिया है, जो कि मेडिवल हिस्ट्री की है, जिसमें इंग्लिश मीडियम दोनों का आता है। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री में चोल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो चोल शासन में जितने भी इंपॉर्टेंट राजा हुए, उनका स्थानीय चोल शासन क्या था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, क्या क्या निर्माण हुआ, आर्ट एंड कल्चर में उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इस पर पूरा फोकस करेंगे। आज टाइम है आज के सेकंड स्लॉट का। आज की सेकंड स्लॉट में हम लेंगे ज्योग्राफी की बुक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी हम कल से पढ़ रहे थे, तो कल तक हमने खत्म किया था वायुमंडलीय संचार के तक। आज हम वाइड ऑफ का क्षति वितरण के साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, साथ में कुछ मैथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा था। कल मैंने इसकी देखी थी एक मैथन की क्लास, जो कि खुद में काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्लास थी। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे जितना मैंने खत्म किया था। तो जब मैं पढ़ाई करती हूँ थोड़ा सा आवाज़ को अपने लाउड रखती हूँ, इसलिए मेरे कान को दोबारा मेरी आवाज़ आती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए मैं जब भी पढ़ती हूँ थोड़ा सा लाउड पढ़ती हूँ और एक स्टोरी की तरह समझ के पढ़ती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी टाइम तक याद रहे। और बीच में जब रिविज़न कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बनी रह जाती हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो जैसे अभी ज्योग्राफी के मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, तो ज्योग्राफी में ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। इसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में 8 से 9 घंटे तक अपने बुक रीडिंग को दूँ, जिसमें मैं 4 घंटे 5 घंटे अपने केवल ज्योग्राफी को दे रही हूँ। क्योंकि मुझे ज्योग्राफी थोड़ा कम समझने में टाइम लगता है, इसलिए मुझे थोड़े से वीडियो भी देखने पड़ते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ये चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आपको कम समझ में आ रहा है तो उसको आप डेली थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। जो भी जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें, आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो उससे रिलेटिव होता है आर्ट एंड कल्चर। तो आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो साथ में आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़िए, क्योंकि काफ़ी कुछ सिमिलर हो जाता है दोनों का। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते टाइम इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी भी सेम ही। मैं जैसे दिन को भी डिवाइड कर लेती हूँ, जैसे मुझे 15 दिन में ये खत्म करने हैं, 15 दिन में इसको खत्म करना है। तो मुझे जनवरी लास्ट तक मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है। नेक्स्ट स्लॉट में हमारा है आर्ट एंड कल्चर की बुक। तो इसको आराम से रिलैक्स होकर के अपने टेबल पे हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया बैठे बैठे, तो थोड़ा सा इसी बहाने रिलैक्स भी हो जाएंगे हम। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में टाइम की बात करें तो अभी केवल 120 दिन ही बचे हुए हैं। तो अभी मैं मेंस में ज़्यादा फोकस मेरा बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि अगर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करके क्या करूँगी। तो अभी मैं जो अपने टाइम को डिवाइड कर लिया, 20 दिन के डिवाइड कर लिया, 90 दिन को केवल मुझे बुक पढ़ना है, रिविज़न करना है। उसके बाद जो मेरा 30 दिन होगा उसमें मैं केवल मॉक ही मॉक दूंगी, एमसीक्यू सॉल्व करूंगी, जो भी मुझे टफ लगेगा इंटरफेस देख लूँगी, PT 365 देख लूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने टाइम को अभी से बांट रखा है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी होना, सही वे में एक स्ट्रेटजी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता जिससे पढ़ाई सब करते रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है कि आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने अपने से 15 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का आप टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको इतने दिन में ये चीज़ें पढ़नी है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर की बुक को ख़त्म करने के बाद अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लॉट में। अपने नेक्स्ट लॉट में मैं रखा है UPPCS की बुक है, यूपी स्पेशल की। तो मैं इसे स्टेट एग्ज़ाम भी मैं देती हूँ। मैं इसके पहले एक बार UPPCS का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मेरा IAS पहली बार होगा।
यूपीपीएससी प्रीलिम्स मेरे अच्छे नंबर आए थे, बट मेरा मेंस तो रुक गया था। अब है एमसीक्यू सॉल्व करने का। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो मेरी बुक लूँगी अभी, तो वो दिशा पब्लिकेशन की मृणाल सर की बुक आती है। इसमें 28 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए। तो जब मैंने बुक उठाई तो बुक मेरे काफ़ी ज़्यादा पेज निकल चुके थे। तो मुझे बुक बिल्कुल गंदी पसंद नहीं आती है। जब मैं बुक में मैं कोई टिक भी नहीं लगाती मार्कर से, कि अगर किसी अगले को पढ़ना होगा तो उसको आसानी हो पढ़ने में, कोई दिक्कत ना हो। तो अभी आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आज है 25 जनवरी और हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैं ये यूपीएससी के ही हैं, साथ में सीसैट के क्वेश्चन पेपर भी हैं, मुझे मिल गए थे 2018 2021 तक के। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करने में मुझे 6 घंटे लगे। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके 25 जनवरी है तो हमें ओशनोग्राफी पढ़ना है, प्लस उसका ज्योग्राफी और का मॉक भी लगाना है। तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल है 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का, मुझे क्या क्या पढ़ना है पूरा इसमें मैंने लिख लिया है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मुझे पढ़ने में। तो आप भी ऐसे टाइम टेबल बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई को राइट वे में लाना है। जैसे मुझे मॉडर्न हिस्ट्री जनरली ख़त्म कर देनी है, आर्थिक और सामाजिक जीवन आज पढ़ना है, करंट अफेयर्स लगाना, यूपीएस स्पेशल की बुक पढ़नी थी। तो ये पूरा मैंने एक बना के रखा है आइडिया, मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने पूरा टाइम दे रखा है कि 1 फरवरी के बाद मैं अपना एक नया टाइम टेबल बनाऊंगी। उसमें नए सब्जेक्ट मुझे जो बाकी रह गए मैं उसको पढ़ूंगी। तो इसे आर्ट एंड कल्चर मुझे ख़त्म कर लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री मुझे पूरा ख़त्म करना है इसी मंथ में। तो अब बात करेंगे कि 2023 का क्या अप्रोच है मेरा, कैसे मुझे पढ़ाई करनी है। तो आर्ट एंड कल्चर में आज मैं सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करनी है पढ़ाई। मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे भारतीय चित्रकलाएं। तो इसके पहले हम अपने अप्रोच जान लें कि हमें कैसे तैयारी करनी है, देन हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा लिखा हुआ है कि 2023 के लिए क्या अप्रोच है मेरा। तो फर्स्ट मेरा फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में हमारा आता है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। फिर सेकंड हमारा होगा ऑप्शनल। मेरा हिस्ट्री है तो मैं ऑप्शनल में टाइम दे सकती हूँ अपना, इसको मैं मार्च तक ही दूंगी। इसके बाद करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर प्रैक्टिस करना है फिर उसे क्वेश्चन का। टाइम टेबल मैंने सेट कर लिया है कि मुझे 8 से 10 घंटे देने ही देने हैं अपने बुक रीडिंग को, प्लस 2 घंटे देने हैं करंट अफेयर्स को, 2 घंटे देने हैं प्रीवियस एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चन को। उसके बाद हम बात करें बुक की। तो बुक में हमें जैसे हमारा पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको मार्च तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसमें जैसे 60% 80% जितना ज़्यादा टाइम मैं दे सकूँगी मैं ज़्यादा टाइम दूंगी। मैंने डिसाइड किया मैं 60% अपने बुक रीडिंग को ही देने वाली हूँ। तो इसके बाद फिर से वही हमारा करंट अफेयर्स ऑप्शनल, डेली 1-2 क्वेश्चन 1-2 घंटे देने हैं अपने दोनों सब्जेक्ट को। उसके बाद प्रैक्टिस में प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। वीक में तो 2 या 4 एमसीक्यू मॉक देने ही देने हैं सेल्फ से, और 1-2 मॉक देने हैं ऑनलाइन किसी कोचिंग से। तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलना है। तो मेरा ये एक शॉर्ट सा अप्रोच है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। तो अब अपने आर्ट एंड कल्चर की बुक के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय चित्रकला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं पीएसयू ईयर में। तो आगे पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी मोटी बुक खत्म कर सके, क्योंकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो 11th की एक बुक आती है एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर की, आप उसको ले सकते हैं। वो बुक आपकी इनफ होगी आर्ट एंड कल्चर के लिए। प्लस आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।
अभी मैंने 25 जनवरी का इंटरफेस लिखा। उसका इंटरफेस कंप्लीट करने के बाद अब टाइम है बुक रीडिंग का। बुक रीडिंग में हम नेक्स्ट लेंगे अपनी ज्योग्राफी की। आज की ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी, जो कि मुझे ख़त्म करना है। मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे अपने इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा मुझे नहीं आते, मैं उसको लिखते हुए चलूँगी। तो अगर आप किसी के शॉर्ट नोट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कोई आपको नोट दे दे, शॉर्ट नोट दे दे पढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल भी ना पढ़िए। जो शॉर्ट नोट होता है वो खुद के पढ़ने के लिए ही बेटर होता है, क्योंकि जो ऐसे मेरी बात करें तो मैं वही टॉपिक वही क्वेश्चन शॉर्ट नोट में लिखती हूँ जो मुझे नहीं याद हो रहा होता, जो मुझे लगता है मुझे रिविजन करना है। जो मुझे याद हो जाता है मैं कभी नहीं लिखती। तो नहीं कि जो मुझे पता हो वो आपको ही पता हो, जो मुझे ना पता हो वो आपको होता है आपको पता हो। तो इसलिए किसी के शॉर्ट नोट चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। खुद के सेल्फ नोट बनाइए, उसी रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन के लिए सेल्फ नोट सबसे बेटर है, क्योंकि आपको एक पता होता है कि आपने क्या कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा है। आपको सिर्फ रिवीजन ही करना होता है, इसलिए हमेशा अपने ही शॉर्ट नोट से रिवीजन करिए। ओशनोग्राफी से थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी समझने में, तो मैंने उसके लिए एक मैथन क्लास देखा। तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि होता है कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में समझाया गया था ओशनोग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बुक के साथ अब टाइम हो चुका है 11। अब सेट करते हैं अपना अलार्म में कई अलार्म लगाती हूँ ताकि मेरी नींद खुल सके, और मोबाइल को दूर रखती ताकि अलार्म बंद कर लेके मैं यहाँ तक आऊँ, मैं नींद जा सके, अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकूँ। तो अपनी नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करेंगे हम अपने बेड पे। तो सबसे पहले कंफर्टेबल होकर के बैठ जाते हैं। तो मैंने जो यहाँ बुक लाई हूँ वो है मिडल हिस्ट्री की प्लस मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अपने बुक को यही पढ़ाई करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी राय हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मुझे राय दे सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।